आज हम 32वें श्लोक के आगे की चर्चा करने जा रहे हैं। 32वें श्लोक के प्रारंभ करने के पहले हमें 31वें श्लोक की कुछ एक दो लाइन स्मरण करना है। इसमें अर्जुन ने कहा था, हे भगवान कृपया मुझसे कहें कि आप उग्र रूप वाले कौन हैं। जब अर्जुन ने उनका विराट रूप देखा, मृत्यु का मुख देखा, तो उसको अपने आप अनायास उसके मुझे लगा कि ये आप कौन हैं। हे देवों के श्रेष्ठ, मैं आपको नमस्कार हो गया। तो भगवान किसी पूछ रहा है कि आप कौन हैं। इतना विराट रूप, इतना मृत्यु का मुख देख के वो घबरा गया, जिसमें द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, कर्ण और बड़े बड़े महारथी के सिर चूर्ण हैं, मृत्यु के मुख में जाते हुए देख। और दूसरी बात वो स्मरण करने की है पिछली, उससे वो ये है कि अर्जुन ये समझ सका क्या कि नाटक की पटकथा लिखी जा चुकी। जो नाटक चल रहा है महाभारत को नाटक की माने, तो क्योंकि उसने मुख में देख लिया, तो क्या समझ लिया, क्या उसने समझ लिया कि नाटक की पटकथा लिखी जा चुकी, सब कुछ तय है। वह तो मात्र इस नाटक का एक पात्र बन रहा है। यह परिणाम होगा ही, वह परिणाम होगा ही जो नाटक के रचयिता ने पहले से ही पटकथा में लिखकर तय कर लिया, वही होगा। ये अर्जुन अच्छी तरह से समझ गया कि मेरे पलायन करने से, मेरे समझाने से या मेरे उससे कुछ होने वाला नहीं। तो ये दो बातें अपन को स्मरण में रखना। अब हम आगे का विवरण लेते हैं। अर्जुन ने जब इस तरह से पूछा तो भगवान कृष्ण बोले, मैं लोगों का नाश करने वाला महाकाल हूं। क्योंकि वो रुद्र रूप देखती तो वो घबराए, तो भगवान ने स्पष्ट कर दिया कि मैं लोगों का नाश करने वाला महाकाल हूं। और आगे वो कहते हैं, ये सूरवीर योद्धा मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके। जो सूरवीर योद्धा है सामने, ये मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके। ये सब तेरे बिना भी यदि तू पलायन कर भागता है तो भी ये नहीं रहे। तू अगर पलायन करके भागता भी है तो भी ये नहीं रहेंगे। तू केवल निमित्त मात्र हो जा, यश प्राप्त कर, जीत कर। इस युद्ध को जीत कर तू यश प्राप्त कर, जो कि तुम्हारे द्वारा पहले ही मेरे कारण से जीता जा चुका है। ये उन्होंने स्पष्ट कर दिया। अब आगे वो कहते हैं कि तू ये समझ ले कि मेरे दो रूप हैं। कौन से? एक है सृजन का और एक है विध्वंस का। भगवान के हमेशा दो रूप, एक है सृजन का और एक है विध्वंस का। अभी मैं विध्वंस के लिए उपस्थित हूँ। उस युद्ध में मैं किस रूप में उपस्थित हूँ? महाकाल के रूप में, विध्वंस के लिए उपस्थित हूँ। मैं इन सूरवीरों को लेने आया हूँ। जो सूरवीर है इनको मैं लेने आया हूँ। ये सूरवीर पतंगों के भाग मुझ दिए की ओर नहीं दौड़ रहे हैं, मैंने इन्हें आमंत्रित किया है। जैसा अर्जुन ने कहा था कि ये सब पतंगे की तरह आपके दिए की तरह आपके मुख में दौड़ते चले जा रहे हैं मरने के लिए, तो ये अपने आप नहीं दौड़ रहे, मैंने इनको आमंत्रित किया है। थोड़ी देर में ये सब मेरे मुख में समा गए। मेरे मुख में जो तू देख रहा है वो थोड़ी देर बाद घटने वाली घटना है, भविष्य की घटना है, जो थोड़ी देर बाद घटेगी। क्योंकि अभी तो युद्ध प्रारंभ ही नहीं हुआ। भगवद गीता का जब प्रारंभ उस समय ये चल रहा है, उस समय प्रसंग ये चल रहा है, उस समय तो युद्ध प्रारंभ ही नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा ये थोड़ी देर में ये घटना घटने वाली है, तू देख ले। तो भविष्य वह है कि भविष्य अब क्या है। हम और आप जो भविष्य के बारे में थोड़ा सा चिंतन करें तो भविष्य क्या है जो हमें दिखाई नहीं पड़ता। किसी को अपना भविष्य नहीं दिखाई पड़ता, कोई नहीं जानता कि हमारा भविष्य क्या है। अपन अंदाज लगा लेते हैं, जोशियों के पास जाते हैं, तरह तरह के इस प्रपंच में रहते हैं, तो पता लग जाए कुछ क्या होने वाला है, क्या होने वाला है। बड़ी चिंता रहती है। मगर आज तक आप सबको अनुभव है, हमें अनुभव है, किसी का एग्जैक्ट भविष्य कोई नहीं बता सकता, कोई नहीं बता, भविष्य को कोई नहीं बता सकता। तो फिर क्या है भविष्य? तो फिर क्या समझते हैं हम? हमें जब दिखाई नहीं पड़ता अपना भविष्य तो हम समझते हैं कि वो है ही नहीं। देखिए जो पश्चिम जगत की बार पर चर्चा की थी, वो कहते हैं भविष्य अनिश्चित है, हम
हम खुद बना सकते हैं। तो ये भाव भी हमारे अंदर आएगा। भविष्य का कुछ निश्चित नहीं है, कुछ नहीं कहा जा सकता क्या होगा। मगर एक बात ये सोचें कि जब अगर कुछ निश्चित नहीं हुआ, जो नहीं होगा वो आएगा कैसे? देखिए, शून्य से तो कुछ आ नहीं सकता, तो जो चीज़ निर्धारित है, जो है, वही तो आएगी। खदान में से जब सोना या मोती निकलना होगा, उसमें होंगे पहले से, तभी तो मिलेंगे आपको। अगर वो शून्य है तो आप खोलते कुछ मिलेगी नहीं। तो भविष्य भी निर्धारित है, तभी तो आ रहा है। और अगर इसको और सरलता से समझने की कोशिश करें तो मान लीजिए एक व्यक्ति, दो मित्र हों और एक पेड़ पर चढ़ा हो ऊपर और एक नीचे हो जमीन पर, तो क्या होगा? अगर दूर से एक बैलगाड़ी आ रही है तो जो ऊपर चढ़ा वाला व्यक्ति है उस बैलगाड़ी को देख रहा है। वो नीचे वाले से कहेगा कि बैलगाड़ी आ रही है, तो कहेगा हाँ आ रही, मुझे तो नहीं दिख रही बैलगाड़ी, क्योंकि नीचे वाले के लिए वो अभी नहीं दिख रही उसको। ऊपर वाला जो है वो देख पा रहा है। तो जो वो देख पा रहा है वो नीचे वाले के लिए क्या है? भविष्य। वो थोड़ी देर में जो घटित होने वाला है। तो अगर नीचे वाला ये मान ले कि ये झूठ है, बैलगाड़ी तो है ही नहीं, तो वो भ्रम है। और एक बार इससे अंदाज ये लगाइए कि वृक्ष पर जो बैलगाड़ी दिख रही, इसका मतलब ये हुआ जो जितनी ऊंचाइयों पर होगा भविष्य वो उतना ही देगा। और सबसे ऊपर ऊंचाई पे किसको माना है अपन ने? परमात्मा। सर्वोच्च ऊंचाई की फिर कोई जहाँ असीमता है, सीमा, उसके पार कुछ है ही नहीं। तो उस ऊंचाई पर जो परमात्मा है वो पूरा भविष्य जानता है। तभी तो उन्होंने अपना विराट रूप दिखा दिया, उन्हें मालूम क्या होने वाला है। ये जो सिद्धांत है वो उसको समझना है। फिर वो क्या कहते हैं? सुन अर्जुन, मैं इस समय महाकाल हूं, तू इन्हें मारेगा ये मत सोच, मैं तो इन्हें पहले ही मार चुका हूं। तू ये मत सोच कि तू इन्हें मारेगा अभी आके, ना ना ना, मैं तो इन्हें पहले ही मार चुका हूं। तेरी जीत तो हो चुकी है। ऐसा नहीं है कि जब तू युद्ध करेगा तो जीतेगा। ऐसा नहीं है कि तू युद्ध करेगा तो जीतेगा। तू तो युद्ध जीत चुका है, वो मुझे दिख रहा है। मगर एक बात यहाँ समझने की है, क्या कृष्ण भगवान अर्जुन का फेवर कर रहे हैं कि उनका मित्र है इसलिए पहले से जिता दिया और सब प्रबंधन कर दिए और जीत जा? ना ना, ये बिल्कुल दिमाग में ना आए। ये भगवान किसी का कभी फेवर नहीं करते। भगवान के कुछ निश्चित नियम हैं, वो नियम के आधार पर ही सब बातें होती है, घटी है। और यहाँ वो क्यों जीत रहा है? क्यों अर्जुन की जीत सुनिश्चित है? और अर्जुन की ही नहीं, अर्जुन जैसों की जीत निश्चित होती है। जैसों से क्या मतलब है? बुरा करना हारने का उपाय है। बुराई जहाँ होगी वहाँ हार सुनिश्चित है और वहीं पाप। और देखिए, बहुत सरल शब्दों में कहने का प्रयास है। और अच्छा करना जीत जाने के उपाय, बस इतना ही फर्क है। जहाँ बुराई है वहाँ हार निश्चित है, वहीं पाप है। जहाँ अच्छा है वहाँ जीत जाने के उपाय है और वही पुण्य है। और बड़ा स्पष्ट है कि दुर्योधन बुराई का प्रतीक है। रावण क्या था? सब कुछ था उसके पास, मगर वो बुराई का प्रतीक। तो राम और अर्जुन क्या है? भगवान राम क्या थे? अर्जुन का भलाई के प्रतीक, अच्छाई के प्रतीक। इस कारण इनकी जीत सुनिश्चित है। ये जो बात समझना है, ये समझने की मुख्य बात है। क्यों जीत सुनिश्चित है? इसलिए नहीं जो अर्जुन दोस्त था कृष्ण भगवान का बचपन का, इसीलिए कि वो अच्छाई के साथ और वो सब बुराई के साथ। देखिए, एक बात सूत्र जीवन में हम कभी कभी बड़ी भूल कर देते हैं समझने में। गीता में इतने स्पष्ट इंडिकेशन है लाइफ के बारे में कि वो हम सोच रहे हैं कि हमें कोई भ्रम ही नहीं रहेगा। वो कहते हैं विराट के विपरीत जो खड़ा होगा, जो भी विराट मतलब परमात्मा, जो भी खड़ा होगा वो तेरी शक्ति से नहीं अर्जुन, विराट की शक्ति से मारा जाएगा। जो भी विराट के विपरीत खड़ा होगा मतलब बुराई में खड़ा होगा जो, वो तेरी शक्ति की फिर कोई वहां वो नहीं है, वो विराट शक्ति ही उसे मारेगी। फिर कर्ण हो, भीष्म हो, द्रोणाचार्य हो, कोई भी हो, ये सब भले व्यक्ति हैं।
व्यक्तिगत स्वभाव से भले मगर बुराई के साथ, सब भले हैं ये, मगर इस समय क्या है, वो बुराई के साथ खड़े हैं। फिर क्या होगा, जो बुराई के साथ खड़ा है उसे तू नहीं विराट समाप्त कर देगा। नियम है ये। तो तू ये ना सोच कि तू बचा लेगा, ना ना, उसे तो कोई बचा ही नहीं सकता, क्योंकि विराट की शक्ति उसे समाप्त कर देगा। तू भाग जा, मत लड़, कुछ ना कर, विराट की शक्ति तो बुराई को समाप्त करने की निश्चित है, और उसी की शक्ति से सब होगा। किसकी शक्ति से? विराट की शक्ति से सब होगा। तू नहीं मार पाएगा अर्जुन इन सबको, तू नहीं मार पाएगा इन सबको, विराट मारेगा, लगेगा कि तुमने मारा। देखिए कितना क्लियर कट इंडिकेशन, लगेगा सारी सृष्टि को, दुनिया को, संसार को, अर्जुन ने मारा, तू नहीं मार पाया। क्या हैसियत है कि तू भीष्म पितामह को मारते, द्रोण को, आचार्य को मारते? और सिर्फ इसलिए तू मार पाया कि विराट की शक्ति ने उन्हें मारा, लगा ऐसा संसार को। ये थ्योरी अगर समझ में आ जाए तो हम बुराई से लड़ने में कभी न लड़ेंगे, क्योंकि हमें जब बुराई से लड़ाई लड़ेंगे जीवन में, तो हमें ये रहेगा कि ये मैं तो परमात्मा के शक्ति मेरे साथ है, विराट की शक्ति में मैं जीतूंगा। मगर हम और आप इस विश्वास को अपने अंतस में बना नहीं पाते, इसीलिए सारी परेशानियां। वो क्या कहते हैं, श्री भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन तू इस पक्ष में जो बुराई के साथ नहीं है, विपरीत नहीं बह रहा है, तू अच्छाई के साथ में है, बुराई के साथ में नहीं है। तो ये क्या है, तू विपरीत नहीं बह रहा है, यानी तू भले के साथ बह रहा है। मतलब तू क्या है, परमात्मा की इच्छा के अनुरूप बह रहा है, तू विपरीत नहीं बह रहा। परमात्मा की इच्छा तो हमेशा भलाई के पक्ष में बहे, जहाँ सत्य होगा वहीं बहेगी, और उस भाव के साथ तू बह रहा है। और दुर्योधन क्या कह रहा है, दुर्योधन बुराई के साथ है, तो वो इस भाव के विपरीत बह रहा है, बहने की प्रयास कर रहा है। तो जो विपरीत बहने का प्रयास करेगा उसकी क्या हासिल होगा, थकेगा, टूटेगा और हारेगा। परमात्मा की इच्छा के विरुद्ध जो प्रवाह करेगा थकेगा, टूटेगा और हारेगा, ये सुनिश्चित सिद्धांत है। इसमें कोई किसी प्रकार की संशय न रहा। उससे आपका बहुत आत्मबल बढ़ता है, हमारा बड़ा व्यक्तित्व विकास होता है, क्योंकि हम जब कोई भी अच्छा कार्य करते हैं तो हमेशा हमारे मन में ये रहता है कि अच्छाई वाला, जो अच्छा करने वाला है तो हमेशा ही पिता है। ये भाव निकालना चाहिए। अच्छाई करने वाले के साथ परमात्मा की शक्ति है, जीतेगा, जीतेगा, धैर्य रखना पड़ेगा। तो इस धैर्य को अगर आप रखें तो निश्चित है। तो फिर वो कहते हैं चिंता मत कर, तू निश्चित। अब देखिए ये समझें कि नियम के द्वारा ही सब कुछ निर्धारित है, ये भी समझना। भगवान किसी का फेवर नहीं करता, गीता में बिल्कुल स्पष्ट है, नियम से है, सब काम नियम से ही होगा। आप नियम मानेंगे तो आपको वो चीज मिलेगी। अब आप देखिए एक तत्व की ओर हमारा ध्यान इस समय अवश्य ले जाना चाहूँगा। वैज्ञानिक क्या करते हैं, विज्ञान में क्या है, विज्ञान जो नियम परमात्मा के द्वारा बनाए गए उनकी खोज करते हैं। देखिए बहुत सरलता से समझें, नियम क्या है, पानी 100 डिग्री पे खौलता है, तो वैज्ञानिक ये खोज कर सकते हैं कि पानी 100 डिग्री पे खौलता है, ये वैज्ञानिकों ने खोज करते हैं। मगर तय किसने किया, बर्फ 0 डिग्री पे घूमेगी, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण क्या होगा, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण क्या होगा, कौन सा ग्रह किसके चक्कर लगाएगा, ये सब वैज्ञानिकों ने खोज की, निश्चित खोज की। मगर ये निर्धारित किसने किया, निर्धारित किसने किया, इतनी गुरुत्वाकर्षण होना चाहिए, इतना बड़ा गणतज्ञ है वो, चंद्रमा की क्या होना चाहिए, सूर्य की क्या होना चाहिए, किस ग्रह की चाल कैसी होना चाहिए, कौन ग्रह किसका चक्कर लगाएगा, ये क्या वैज्ञानिकों ने निर्धारित किया, वैज्ञानिकों ने ये सब निर्धारित परमात्मा की शक्ति ने, विराट की शक्ति ने किया है। वैज्ञानिकों ने तो खाली उसकी खोज कर ली। अब जरा आप ये समझें तो जो नियम है भगवान के, वो नियम क्या कहते हैं, नियम के विरुद्ध आप कुछ भी चाहोगे कभी नहीं मिलेगा। जैसे आप सुबह से एक पैर में खड़े होकर वर्षों
गायत्री मंत्र का जप करें या सुबह शाम आप दिन भर यज्ञ करें, तो मांग क्या रखें कि भगवान पानी 80 डिग्री पर फैला दो, हो सकता है? या आप ये कहें कि हमारा कोई लड़का BA पास हो गया, MA पास हो गया, अब वो कहे प्रभु हमें IAS का उपाधि दिलवा दो। अब हम क्या कर रहे हैं, सुबह से उठते दिन भर हवन, दिन भर पूजा, दिन भर माला, हर तरह की जो मंत्र जो बता दे उसकी मालाएं, उनको भोजन भी त्याग, सब त्याग। क्या कोई विश्वविद्यालय का वाइस चांसलर या गृह मंत्री उनको IAS की उपाधि लेकर प्रकट होगा? नहीं आ सकता। और ये निरर्थक चाहे, और हमारे अंदर ये गलतफहमी पैदा हो रही है सब समाज में कि हम भगवान का नाम लेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तो सब काम फिर तो करने के लिए भगवान की ड्यूटी है, करो भाई, मैंने इतने दिनों से हवन कर रहा हूँ, इतने दिनों से। आप जरा सोचो तो कि आप क्या चाहें, क्या चाहें? निर्धारित नियम है, उसके लिए आपको श्रम करना पड़ेगा, स्वार्थ करना पड़ेगा, अध्ययन करना पड़ेगा, जो उसके नियम है परीक्षा के वो पूरे करना पड़ेगा। हाँ, वो आप भगवान से सिर्फ क्या मांग सकते हैं, उस अध्ययन करने में जो शक्ति लग रही है वो मुझे प्रदान करना, मैं थकूँ ना तो मुझे साहस देते रहना, मैं निराश ना हो जाऊँ, मेरी आशा बनाए रखना। और आप ये चाहें कि डायरेक्ट डिग्री प्रिंट होकर आपके नाम की बढ़िया फोटो फ्रेम लेके राष्ट्रपति आ जाएगा, ये नहीं, ये गीता यही सिखाती है, गीता यथार्थ है, यहाँ कोई पाखंड नहीं है कि ऐसा कर लो तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा कर। आप देखिए यहाँ पर कभी कभी एक भ्रम होता है, भगवान ने ये कह दिया कि सब कुछ नियत है, तो एक सज्जन ने क्या सोचा, जब सब कुछ नियत ही है तो उनके किसी से रंजिश थी, उन्होंने जाकर उसकी खोपड़ी पे डंडा मार दिया। अब पुलिस ने उनको पकड़ा, तो एक जो जिन संत महात्मा की ऐसी कोई प्रवचन चल रहा होगा, उन्होंने कहा होगा कि सब कुछ नियत है, वो भगवान ही सब करता है, हमारा आपको कुछ नहीं। वो निकल के आ रहे थे, बोले इन्हीं ने प्रवचन सुनाया था, जो कुछ भी है भगवान नियत करता है, तो अब मुझको दोषी न माना जाए, इसका सिर्फ उनका नियत रहा होगा, मैं तो खाली माध्यम हूँ। संत जी तो मुस्कुराए, बिल्कुल तुम्हारा कहना बिल्कुल सही है, मगर उसके बाद उन्होंने इशारा किया, पुलिस वालों ने उसको डंडे वो बोले ये भी नियत है, ये भी नियत है। अगर तुम सिर्फ फोड़ने के ऊपर नियत मानते हो, तो तुम्हारा जब तुम पर डंडे पड़ रहे उसको भी नियत मानो, तो चीखो मत, चिल्लाओ मत, मुस्कुराओ, तो वो भी तो प्रभु द्वारा नियत काम हो रहा है। अगर तुम मुस्कुराते हुए डंडे खा सकते हो, तभी तुम मुस्कुराते हुए किसी को मार नहीं सकते। अगर आपके दिमाग में किसी के भी ये आ गया कि जो कुछ भी है वो परमात्मा के द्वारा नियत है, सच मानो, फिर आप वो कर्म कर ही नहीं सकते, उस दिशा में आप बढ़ ही नहीं सकते, मगर खाली स्वार्थ के लिए, अपने वासना कामना की पूर्ति के लिए तो आप सिद्धांत बदलना चाहें, तो भगवान इतना मूर्ख नहीं, फिर आप पुलिस के डंडे खा के क्यों बोल रहे हो भाई, वो भी नहीं। तो ये सब बातें समझने की। आगे के श्लोक में भगवान ने ये कहा है कि ये अर्जुन कांपता हुआ हाथ जोड़े नमस्कार कर रहा है उस रूप को, भयभीत होकर प्राण कर रहा है और गदगद भी हो रहा है। बड़ी बहुत इस अध्याय में आगे जो चीज़ें आने वाली हैं अपने आप में बहुत लक्षण, इसलिए हमारा निवेदन है कि एक चीज़ को ध्यान से उतारने का प्रयास करें। देखिए अब यहाँ पे ये समझ में वो भयभीत भी हो रहा है और गदगद भी हो रहा है। तो देखिए जरा हम अपन ये सोचे कि अर्जुन को तो भविष्य की जानकारी मिल गई, मगर जरा इसको हम आज की लाइफ में जोड़ दें। जैसे भविष्य की यदि सुस्पष्ट जानकारी आपको स्पष्ट झलक मिल जाए तो बड़ी बेचैन हो जाएंगे। सही बात, आसान नहीं है। मनोदशा तो जैसे आप सोचते बड़ा हो गया, अर्जुन ने देख लिया तो हमें तो नहीं चुका, तो आप ये समझ लें जैसे गृहस्थी के प्रारंभ में यदि बच्चों का भविष्य दिख जाए आपको तो क्या हालत होगी आपको। बच्चों का यदि भविष्य दिख जाए, उसमें दिख जाए किसी का बच्चा बिगड़ रहा है, किसी का बच्चा बड़े होकर माँ बाप की केयर नहीं कर रहा है, कुछ भी है XYZ, तो फिर आपका तो जीना हराम हो जाएगा। अभी तो वो छोटा है, आपकी आशा में टिके पूरा वर्षों काट दोगे आशा में कि ये भविष्य, मगर भविष्य आपको दिख जाए फिर तो आपका एक एक दिन कटना मुश्किल हो जाएगा।
इसीलिए भविष्य किसी को नहीं पता चलता है। प्रारंभ में यदि भविष्य दिख गया तो जीने का तरीका ही बदल जाएगा। फिर आप कैसा तरीका बदल जाएगा? जिस बच्चे की आप बहुत केयर कर रहे हैं, अगर वही आपको दिख जाए तो ये तो सारा महामकान निकलने वाला है, तो आपको जीने का अंदाज बदल जाएगा। कैसे करोगे फिर आप? जीवन के भाव बदल जाएंगे। भविष्य दिखाई नहीं पड़ता, इस कारण ही हम निश्चिंत नहीं दिखाई पड़ता, इसी कारण हम निश्चिंत हैं। और अगर और वरना बड़ी कठिनाई हो जाती है जीवन में, यदि वास्तव में हमें दिखता है। मगर देखिए अर्जुन ने क्या है, अर्जुन ने स्पष्ट मृत्यु के दर्शन कर लिए। अर्जुन ने स्पष्ट मृत्यु के दर्शन किए, साथ ही अर्जुन ने अपनी निश्चित विजय भी देख ली। अर्जुन ने क्या दो चीजें एक साथ देखी? एक तो उसने मृत्यु देख ली सभी, दूसरा उसने क्या देख लिया कि हमारी विजय निश्चित। दो बातें उसने देखी। सूत्र ये है, देखिए अब यहाँ पे फिर एक मनोवैज्ञानिक बात जरूर करना होती है। यदि सुनिश्चित परिणाम पता लग जाए, मान लीजिए आप कोई गेम खेल रहे हो, फुटबॉल या बैडमिंटन, कुछ भी, चेस, जो भी आप खेलते हैं, अगर आपको उसका परिणाम पहले से पता लग जाए, खेल का रस समाप्त हो गया। खेल में क्या रस रहा? आनंद ही समाप्त हो जाएगा खेल का। अब चेस आप खेल रहे हैं, जैसे हमारे सिद्धि साहब खेलते हैं, पहले से पता लग जाएगा इस बार मात होना, रस समाप्त हो गया, या इस बार हमें जीतना है तो भी रस समाप्त, दोनों तरह से। तो अब रस समाप्त हो गया। अब देखिए अगर जीत नियत है, क्या कारण है? फिर भी भगवान ने अर्जुन को ये सब बताया, तो भगवान चाहते क्या है? भगवान ने क्यों ऐसा किया? बहुत बड़ा कारण छिपा हुआ है। अगर चीज नियत है और फिर मैंने प्राप्त कर ली, जैसे विजय नियत है, अर्जुन को पता लग गया, फिर उसने विजय प्राप्त कर ली, तो उस विजय में क्या होगा? जो सामान्य वो बिना पता किए प्राप्त करता है, और अब जो उसने प्राप्त करेगा विजय, उसमें क्या होगा? अहंकार का रस विलीन हो जाएगा। काय का अहंकार? अर्जुन को अहंकार हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? उसे तो पता है कि मुझे तो जीतना है, पहले से पता है, भगवान की कृपा से जीतना, विराट की शक्ति से जीतना। अगर उसको ये पता न होता तो वो जीतता तो अहंकार न होता, और भगवान उसको अहंकार से बचाना चाहता। इसलिए ये सब चीजें, गीता का उद्देश्य सबसे बड़ा है, मनुष्य का जो सबसे बड़ा जो है विकार, वो अहंकार है। बाकी सब विकार से ही निकले, अहंकार से ही निकले सारे विकार। अगर जीत नियत है तो फिर मैंने प्राप्त की अहंकार रस भी विलीन हो जाएगा, और मृत्यु और विजय की नियत की जानकारी भी कंपित होने के लिए पर्याप्त है। जब पता नहीं होता तो तभी कारण मृत्यु। तो अब देखिए परमात्मा का जब अनुभव हुआ या होता है किसी को, तो क्या है? परम अनुभव दुखी और आनंदित दोनों का। जैसे में यह है ना, जो कांप भी रहा है और गदगद भी हो रहा है। तो ये जो भाव है, ये जिस किसी में भी परमात्मा का अनुभव होगा, तो दोनों चीजें घटित होंगी। क्या होगा? वो दुखी भी होगा और आनंदित भी होगा। अब दुखी क्यों होगा? दुखी इसलिए होगा कि उसे मृत्यु से भी जुड़े होने का आभास पता लग जाएगा, पहले से स्पष्ट दिख जाएगा उसे। और आनंदित क्या होगा? कि प्रभु की धारा की जो अनुकूलता से बहती है, मैं उसके साथ बह रहा हूँ, ये प्रफुल्लता का। देखिए यहाँ पे जो इशारा किया गया उसको आप जरा ध्यान में ले लें। प्रभु की धारा के अनुकूल बहने का तरीका, जो प्रभु की धारा, और प्रभु की धारा ऐसा नहीं है, इसका आभास हम सबको है। कौन सी चीज प्रभु की धारा के अनुकूल है, कौन सी चीज प्रतिकूल है, हम सब जानते हैं। कहीं ना कहीं इसका आभास हमें हमेशा होता है। जो अंतर मन की चेतना है वो हमें हमेशा आगाह करती रहती है। अब देखिए कुछ, अब यहाँ पे विशेष बात है जो जीवन में आपको बहुत काम आने वाली है, इसको आप ध्यान से समझना करें। देखिए हमारे जीवन में अशांति, दुख और उदासी को हम भूल नहीं करते। कितना भी प्रयास हम करें, हमारे जीवन से दुख, उदासी और अशांति तीनों चीजें दूर नहीं हो पाती। तो देखिए इसका कारण और निवारण यहाँ गीता में भगवान कृष्ण ने, आपको इसके दूर करने का कारण भी पता चल जाएगा
और निवारण नहीं पता चले क्या है। तो देखिए असली अशांति अशांति के कारण नहीं, फिर क्यों है भाई? अपन तो यही मानते हैं अशांति तो शांति के कारण ही होगी। वो कहते हैं असली अशांति अशांति के कारण नहीं है, उसके हटाने के विचार से पैदा होती है। आगे आपको समझाए, अगर आप इस चीज को दिमाग में बैठाइए, असली अशांति अशांति के कारण नहीं है, अशांति को हटाने के विचार से पैदा होती है। असली उदासी उदासी से नहीं है, इस धारणा से पैदा होती है कि मैं कैसे प्रफुल्लित हूँ। देखिए अशांति और उदासी को यदि हम स्वीकार कर लें, उसकी स्वीकृति उसका अंत। यदि हम अपनी जो उदासी है जो अशांति है जीवन में, उससे लड़े ना, उसको स्वीकार कर लें, ठीक है, हटाने का प्रयास ही ना करें, तो देखिए होगा क्या, लड़े मत, पार जाने की आकांक्षा भी छोड़ दें, विपरीत की मांग ही छोड़ दें, स्वीकार कर ले। क्या स्वीकार कर ले? ये मेरी नियत है, ये मेरा भाग्य है, मैं दुखी हूँ, बात पूरी हो गई, हूँ बस, ये मेरा भाग्य है, ये मेरी नियत है, ये प्रभु की इच्छा है, हूँ, ठीक है, अशांत हूँ, ठीक है, हूँ, प्रभु की इच्छा है, हमें मंजूर है अशांत रहना। आप सच माने, वो अगर आप अशांत, ये अच्छी तरह से जान लें, अशांत यदि आप हैं, एक बात और समझ लें, यदि आपका चित्त अशांत है तो आप जो भी उस समय करेंगे उससे अशांति और बढ़ेगी। अशांत चित्त से किया गया हर काम अशांति को बढ़ाएगा, भले वो उसको दूर करने का प्रयास होगा, निश्चित रूप से बढ़ाएगा और वो हट नहीं पाएगा। और फिर क्या होगा, जब आप अशांति को दूर करने का प्रयास करेंगे, वो हटा नहीं पाएंगे तो और अशांति बढ़ जाएगी। हमारा प्रयास विफल हो गया, एक नई अशांति आ जाएगी। तो अब देखिए इसको इस तरह समझें कि हमने प्रभु की इच्छा है, अशांति आपके जीवन में किसी कारण से है, नियत है, कुछ भी है, उसी की इच्छा मानती हुई और उसी की धारा में है, अशांति को हटाने का प्रयास ही न, धीरे धीरे आप उसको हटाने की आवश्यकता ही महसूस करते हैं। और आगे देखिए इसमें और चीज़ों को जोड़ते हैं जिससे आपको ये जो थ्योरी दी गई है और क्लियर हो जाएगी। मन क्या है, मन की प्रक्रिया को पहले हम जिनसे समझें तो इस पूरी थ्योरी को अपन अच्छे से समझ सकते हैं। मन की प्रक्रिया क्या है? मन सर्वदा चीज़ों को तोड़ता है। कैसे तोड़ता है मन? बोलो कैसे? मान अपमान ये कौन निर्धारित करता है? मन ही तो निर्धारित करता है कि यहाँ मान हो गया, यहाँ अपमान। मन ही ने तो तोड़ा। सुख और दुख, शांति अशांति, संसार मोक्ष, रुचिकर अरुचिकर, ये सब मन के खेल है, मन ही निर्धारित। ये मन ही तो आपको बताता है कि यहाँ हमारी बेइज्जती हो, यहाँ हमें यश मिला। अब अगर मन से बचना है तो मन से बचने के दो उपाय। पहला उपाय क्या है? या तो हम दोनों के लिए राजी हो जाए तो मन मर जाएगा। दोनों के राजी क्या हो? जैसे हमें सुख मिलता है तो हम ये जान लें, मान लें कि थोड़ी देर बाद, कुछ समय बाद, कुछ अंतराल बाद दुख निश्चित मिलता है, हम तैयार हैं, हम उससे भगाने की प्रयास नहीं करें, वो मिलना ही मिलना है, हम दोनों के लिए राजी हैं। ठीक है, आज हमारा अच्छा जीवन चल रहा है, मान सम्मान मिल रहा है, जितना ज़्यादा हमें मान सम्मान मिल रहा है उतनी ही तैयारी हमारी होना चाहिए अपमान से, उतनी ही। जितना आपको आज यश मिल रहा है उतना ही अपयश की पूरी तैयार है, जितना सुख मिल रहा है उतना दुख के लिए तैयारी यदि आपकी है तो मन समझ लीजिए मन का रोल खत्म हो गया। और या तो दोनों को छोड़ दो, ये बैरागी की स्थिति, दोनों को छोड़ दो, ना हमें सुख से मतलब नहीं छोड़ सकते। इसके अलावा तीसरा उपाय नहीं है। तो ये दोनों चीज़ जो आपके अनुकूल लगे, इन दोनों प्रोसीजर्स में जो आपको अनुकूल लगे उसको आप अपना चॉइस इज योर्स। क्या आप कर सकते हो, क्या आप कर सकते हो, वो आप समझ लो। और देखिए अपन
अपन संसारिक प्राणी हैं तो अपन पहले के लिए प्रयास करते हैं, क्या दोनों के लिए राजी हो जाए, ये मांग ही छोड़ दे, कहते हैं जो होता है मैं उसके लिए राजी हूं। सुख के लिए तो सब राजी हो जाते, दुख के लिए कोई राजी नहीं होता। वो ये सिखा रहा है कि दुख के लिए भी राजी हो जा, दुख में भी भगवान के दर्शन कर ले। तो दुख में भी तू राजी है तो ठीक है। और यही बदलने की बात है, गीता में यही बता रहे हो कि तू ये कह दे कि जो होता है मैं राजी हूँ। तो फिर जरा आप सोचें, जो पहले कहा गया था उसको आप लिंक करिए। यदि कोई अशांति के लिए राजी हो जाए तो आप उसे कैसे अशांत कर सकते हैं? हम अशांति के लिए राजी हैं, फिर आप हमें कैसे अशांत कर सकते हैं? हम राजी ना हो अशांति के लिए, तभी तो आप हमें अशांत कर पाओगे। हम राजी हैं अशांति के लिए। और देखिए इसके आगे, और यदि कोई गाली दे तो हम राजी हैं अपमानित होने के लिए, तो कैसे अपमानित करेगा कोई? यदि कोई गाली के लिए राजी हो जाए, गाली के लिए राजी हो जाए, तो कैसे उसको अपमानित किया जाए? ये सूक्ष्म है। हम तैयार हैं, ठीक है, भगवान को तो तैयार थे, थूक रहे कोई बात नहीं, गाली दे रहे कोई बात नहीं, राजी हूं, तो कैसे अपमानित करोगे आप? जितना शांत होने के लिए प्रयास करते हैं उतनी संवेदनशील। देखिए मृत्यु को स्वीकार करना, फिर आपकी कोई मृत्यु ना घटे। मृत्यु को स्वीकार करना, फिर आपकी कोई मृत्यु ही नहीं होती है। फिर स्वीकार करने, देखिए आपको शायद स्टोरी आपने सुनी होगी, सिकंदर से कहा था संत को जाना, वो आया, सेना आई, शॉर्ट में बता रहा। तो जब उसने कहा नहीं वो सिकंदर ही आए, वही बात करें, मैं ऐसे मुझे नहीं जाना। सिकंदर आया, बोले भाई चलो मेरे साथ, तो मैं ये दे दूंगा वो दे दूंगा, और नहीं चलोगे तो मैं इस तलवार से तेरी गर्दन काट। तो उसने कहा बहुत अच्छा है, तू काट गर्दन, मैं भी तो देखूं कैसे कटती है, और मैं अपनी यात्रा को निकलूं और मैं भी देखूं अपनी गर्दन को जमीन में गिरता हुआ। और वो हंसने लगा। दृष्टा भाव, साक्षी भाव, घटनाएं जो घट रही हैं वो घटना शरीर पर घट रही है, देखने वाला कोई और है। यही तो दृष्टा है, शरीर में घटने वाली घटनाओं को देखता कोई और है। तो बोला मैं दृष्टा बन के देखूंगा। सिकंदर ने अपनी तलवार म्यान में रख ली, बोले मैं तुझे उसको नहीं मार सकता, जैसे मृत्यु का भय नहीं है उसको मैं मार ही नहीं सकता, क्या मारूंगा? झुक गया वो चरणों में कि आपके बारे में सुना था वो सत्य है, मैं हार गया। दुख स्वीकार कर लो, अशांति स्वीकार कर लो, दुख स्वीकार कर लो, अशांति स्वीकार कर लो, तो सब विलीन हो जाएगा, फिर कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। तो अशांति और दुख जो है ये बताएगा। अब देखिए आगे और लेते हैं। प्रारंभ में अर्जुन ने ये कहा था कि वह बड़ी मधुर अंतर से क्या है, अर्जुन से जब अर्जुन को पता लग गया कि ये विराट रूप है, तो आगे के श्लोक में वो ये कहता है कि श्री कृष्ण जब विराट रूप परमात्मा उन्हें दिखाई पड़ा, उस दिन स्वाभाविक रूप से उसका मन अनेक पीड़ा, शर्म और अपराध बोध से भर गया। इसका अर्जुन का क्यों? क्योंकि अनेकों बार उसने श्री कृष्ण के कंधों पर हाथ रख के सखा की तरह व्यवहार किया, हे मित्र कह के मित्र की तरह व्यवहार किया, और आज उसके सोच के लगता है कि मैं ये क्या करता रहा, ये सब क्या करता रहा, मैं उससे लड़ता रहा, झगड़ता रहा, यादव कह के सखा की वो बात करता रहा, कभी कभी उसकी बात को नहीं भी मानता था। मतलब मित्र भाई चलता है, गाली गलौज भी चलती है, सब करते रहे जो मित्र में चलता रहा। आज वो सोचकर उसे लगता कि ये मैं ये क्या करता रहा, बड़ा उसको क्षोभ हुआ, बड़ा उसको शर्म महसूस हुआ कि मैं ये क्या करता रहा, काश मुझे पता होता इस सत्य का कि ये परमात्मा स्वरूप है तो मैं ये सब ना करता। तो इस बात का उसे क्षोभ हुआ। देखिए यहाँ हम सबको एक आध्यात्मिक और दैरात्मिक भाव को चिंतन करें। क्या हुआ, देखिए इसमें क्या विशेष बात यह है, जिस दिन परमात्मा की चेतना हमारे अंतस में जागृत हो जाती है, परमात्मा हमारे अंतस में है, ये कहते तो हम सब हैं, पढ़ते भी हैं, सुनते भी, मगर वास्तव में जो हमारे अंतस में भगवान है उसको जागृत रूप में हम दर्शन कर पाते हैं।
बड़ी साधना है। मगर जिसको ये हो गया, जिसने परमार्थ चेतना को अपने अंतस में प्रत्यक्ष रूप से देख पाया, तो आप सच माने कि वो फिर सिर्फ अपने अंदर ही नहीं देख पाता उस अनुभूति को, फिर वो सबके अंदर उस चेतना को देख पाता है। ये बात है, वो जिसने अपने अंतस में परमात्मा चेतना की अनुभूति को देख लिया, वो सिर्फ अपने अंदर ही देख के शांत नहीं हो जाएगी बात पूरी, सबके अंदर भी उस परमात्मा चेतना को दिखेगी। उसको कैसे दिखेगी? पति में, पत्नी में, मित्र में, नौकर में, सब जगह उसको, हर प्राणी में, पशु में, पक्षी में, वृक्ष में, सब जगह उसी परमात्मा, जहाँ जहाँ चेतना है, जो भी चेतन प्राणी है संसार में, उस चेतनता का कारण प्रभु है, ये उसको दिखेगा। और जब उसको ये दिखेगा तो फिर क्या होगा? उसका व्यवहार ही बदल जाएगा, पूरी तरह से व्यवहार बदल जाएगा। फिर हमें अपने पूर्व के व्यवहार पर खेद लगने आएगा, यदि मैं इसके पहले क्या जो आज अर्जुन के साथ, ये बड़ा स्वाभाविक है जो अर्जुन के साथ हो रहा है। तो क्या है? अपने पूर्व व्यवहार पर खेद लगे। सर्वज्ञ परमात्मा का यही सिद्धांत है, समता और वैराग्य यही सिद्धांत है। आगे अर्जुन क्षमा मांगते हुए कहता है भगवान से, क्या कहता है? बिहार में, सैया पर, आसन में, भोजन करने में हठपूर्वक बहुत सी बातें मित्र भाव में मैं कहता रहा, विवाद किया, तुम गलत हो, कई बार मैंने ये भी कहा, तुम्हारी सराय को ठुकराया भी, विरोध भी किया है, प्रभु मुझे क्षमा। ये बात है। देखिए, यदि हम ये अनुभूत करें, इसका जो आध्यात्मिक पहलू है, जो आपने अभी सुना, जगत में परमात्मा है, ये हमें अनुभूत हो जाए, मतलब अपने अंतस में परमात्मा है। 24 घंटे में प्रत्येक व्यक्ति से हम ऐसा व्यवहार करने लगेंगे जैसे वह परमात्मा है, और आपको स्वयं में रूपांतरण हो जाएगा। जैसी आपकी अनुभूति होती है, आप में एक पूरी तरह से आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, व्यक्ति का पूरी तरह से रूपांतरण हो जाता है। ऐसा लगेगा कि आप दूसरे प्राणी हो गए, आपके पूरे गुण और धर्म बदल गए। जब आपको ये अनुभूति होने लगी, आपको आश्चर्य हुआ कि मैं पहले ऐसा क्या था, मैं ये क्या हो गया मुझे, पूरे आपके गुण धर्म बदल जाएंगे, आपका शरीर सिर्फ वो रहेगा, बाकी सब बदल जाएगा। जो व्यक्ति जो इस स्टेज पर पहुंच जाता है, फिर क्या है ये समझे, शत्रुता जो है वो कैसे होती है? शत्रुता मित्रता के द्वार से जाती है। कोई सीधे सीधे कभी किसी का शत्रु नहीं हो सकता, पहले मित्र होना जरूरी है। आप कोई जा रहा है डायरेक्ट किसी से कैसे शत्रुता कर सकते हो? आप शहर में घूम रहे हैं, आप कहो इससे मुझे शत्रुता करना ना, कैसे संभव है? पहले उसका मित्र होना जरूरी है। शत्रुता मित्रता के ही द्वार से आती है, शत्रुता मित्रता में छिपी है। और आगे अर्जुन कहता है मैं मन से क्षमा मांगता हूं, मन से क्षमा मांगता हूं, और आपके चरणों में सिर रख के, शरीर को लेट के, दंडवत प्रणाम करके क्षमा मांगता हूं। ये अर्जुन ने कहा। अब देखिए, यहाँ पर जो बातें समझाने की, समझने की ये है कि मन से अगर मान लिया तो शरीर की रखने की, सिर को उनके लेट के दंडवत करके चरणों में रखने की क्या आवश्यकता है? तो ये बात समझाने की, समझने की है कि दोनों मन और शरीर की घटनाएं संबंधित हैं। यदि आपने मन से किसी को मान लिया तो शरीर तो अपने आप उसके चरणों में झुक जाएगा, आपको कोई अलग से कुछ नहीं करना पड़ेगा, आप रोक नहीं सकते अपने आप। तो मन और शरीर, जैसा मन होगा, ये बताने का प्रयास कर दिया जा रहा है, जैसा आपका मन होगा आपका शरीर उसी प्रकार से एक्ट करने लगेगा। अब इसको अगर आप और सरलता से समझें, भय और भागना दो अलग अलग चीजें नहीं। क्या बिना भागे आप भयभीत हो सकते हो? अगर आप बहुत भयभीत है तो भागेंगे ही आप खड़े रह सकते हैं क्या? सोचिए, नहीं हो सकते। जहां आप भयभीत होंगे भागेंगे, मन भयभीत होगा तो शरीर भागे, दोनों इंटरलिंक। ये बड़ी छोटी छोटी बातें हैं, वो समझाने में बहुत गहरे अर्थ से आपको ये बात समझाता है। देखिए, और क्या है, बिना हंसे, बिना मुस्कुराए आप प्रसन्न होकर दिखा सकते हैं? तो क्या है, नहीं दिखा सकते। प्रसन्नता मन है तो हंसी शरीर है।
आपसे कहेंगे आप प्रसन्न हैं और हंसे ना, बस मुस्कुराए नहीं, जरा भी प्रसन्न है, दोनों चीजें मिली हुई, दोनों चीजें मिली हुई, ये विशेष बात है। क्रोध में देखिए आप क्रोध में हमारा शरीर तन जाता है, जैसे क्रोध अंदर आया शरीर तन जाता है, दोनों चीजें रिएक्ट है। प्रेम में शरीर शिथिल हो जाता है। आप हम और आप कितने भी बड़े हो जाए, भगवान किसकी माँ है, कभी आप अपनी माँ की गोद में बड़ी उम्र में भी जाएंगे, कितने भी बड़े अधिकारी हों, कितने भी संपन्न हों, माँ की गोद में जाके उनसे गले आलिंगन करके शिथिल हो जाता है, इसमें रुंज पुंज हो जाते हैं, सारा अकड़ खत्म हो जाता है। ये अनुभव है जीवन, क्या मिल जाता है, क्यों हो जाता है? मन से माँ से आप जुड़े तो आपके शरीर में क्या एक्ट हो गया, शरीर शिथिल हो गया। तो ये दोनों बातें। अब देखिए जो एक मजेदार बात आपको यहाँ मैं कहना चाहता हूँ, उसके बाद आपकी बात पूरी करेंगे। सारी सृष्टि में, सारी धर्मों में, सारे प्राणियों में, चाहे वो किसी जाति के हो, किसी देश के हो, किसी धर्म के हो, एक बात कॉमन है, आपका उस तरफ आज तक ध्यान ही नहीं दिया। कौन सी बात? आप सोचिए ऐसा कैसे हो सकता है कि सारी सृष्टि के लोगों में एक बात कॉमन अगर खोजी है, कहीं का भी, इंडोनेशिया का हो, अमेरिका का हो, पाकिस्तान का हो, चीन का हो या रूस का हो, कोई भी व्यक्ति प्राणी हो, बस उसमें एक बात कॉमन है। क्या कॉमन है? जब कभी भी कोई व्यक्ति उसकी इंसल्ट करता है, कोई भी शब्द या वो क्रोध में आ जाता है, तो वो क्या करता है? इसकी कॉमन क्या है? वो अपने पैर का जूता निकाल के उसके सिर में मारना चाहता है। ये प्रवृत्ति सब में है, तो ये कॉमन प्रवृत्ति है, कहीं भी चले जाओ। और वो जूता इसलिए मारना चाहता है निकाल के कि वो जब जिम्नास्ट नहीं है, नहीं तो वास्तव में वो अपने पैर को तुम्हारे सिर से मारना चाहता है। मगर आप जरा शरीर नहीं साथ देता कि पैर उसका के आपके सिर में लगा सको, तो वो जूते का सहारा नहीं। ये एक कॉमन फैक्ट है। तो ये आपको क्यों कहा गया, ये बात क्यों कही गई? देखिए अगर आप इसी को उल्टा करें तो क्या है, कोई भी प्राणी किसी के प्रति यदि श्रद्धा से बढ़ता है तो उसके सिर पर शरण करना चाहिए। ठीक उल्टा सोचा, जो घटना घटी क्रोध में, आपने उसके सिर में अपना पैर उसके सिर में रखना चाहा, और यदि आप किसी के प्रति श्रद्धा से भरे तो क्या होगा? आप श्रद्धा से भरते तो उसके चरणों पे अपना सिर रखना चाहिए। जो अर्जुन ने शुरू में कहा गया ना कि चरणों पे अपना दंडवत करके अपने सिर को उनके चरणों में रखें, तो ये भाव पैदा होगा जब आपकी श्रद्धा होगा। और देखिए एक बात जो है, सनातन धर्म की क्या विशेषता है, क्या परंपरा, जो अपन ने कई बार चर्चा की, जूता रखना तो दुनिया जानती है, मगर चरणों पर सिर श्रद्धापूर्वक रखना सिर्फ हम सनातनी ही जानते हैं, कहीं नहीं है। एक प्रथा जो आक्रामक है, हिंसक है, वो सब जानते हैं, मगर जो ये श्रद्धा वाली, करुणा वाली, जो समर्पण वाली भावना है, ये सिर्फ हमारे सनातन धर्म में, यही सनातन धर्म की विशेषता है। सिर्फ सनातन धर्म में ही होता है कि हम अब जिससे श्रद्धा करते हैं, जिसके प्रति हमारी भाव रहते हैं श्रद्धा के, उसके चरणों पर हम अपना सिर रखते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं, तो श्रद्धापूर्वक से गुरु के चरणों में सिर रखते हैं। विद्युत तरंगें हमारे गुरु के चरणों से प्रभावित होकर हमारे सिर में, क्योंकि आपने अनुभव किया होगा, गुरु के चरणों में आप सिर रखते हैं तो एक करंट से प्रभावित होती है, सिर्फ स्पर्श करने से प्रभावित होती है। और उससे क्या होगा? जब वो करंट आपके अंदर प्रभावित होगी तो आप शांत चित्त। आज के लिए बस इतना ही।